दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। क्या आपको पता है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड गूगल पे आज SIP सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को पता चलने लगा है कि अगर उनको भविष्य में अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो SIP एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि SIP में निवेश कर रहे हैं लेकिन उनकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो आज SIP का एक क्विक गाइड आपके सामने इस वीडियो के द्वारा पेश कर रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में 45% जनता मिडिल क्लास है, जिनको एक टाइम पे बड़ी रकम निवेश करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनको निवेश करने की इच्छा है जो उन्हें अच्छे रिटर्न्स दे सके। तो आम आदमी क्या करता है, फिक्स डिपॉजिट या कोई सरकारी स्कीम जहाँ पे फिक्स रिटर्न मिले वहां पे निवेश करता है। लेकिन ऐसे स्कीम्स ज्यादा से ज्यादा 7 नहीं तो 8% रिटर्न्स देते हैं, जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते। सादे शब्दों में कहे तो रिटर्न्स ना के बराबर होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए SIP एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। SIP में हर महीने कुछ रकम आपके अकाउंट से निवेश होगी। SIP में आप 500 रुपए से आगे निवेश कर सकते हैं। SIP म्यूचुअल फंड्स जैसे ही है। जब हम म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो हमें यूनिट्स मिलते हैं। आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज्यादा जानना है तो आप हमारी म्यूचुअल फंड्स क्या है ये वीडियो देख सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। म्यूचुअल फंड्स में हम जितना पैसा निवेश करते हैं हमें उन पैसों के सब एक साथ यूनिट्स मिलते हैं। लेकिन SIP में हर महीने आपको यूनिट्स मिलते हैं, क्योंकि हर महीना कुछ रकम आप इसमें निवेश करते हैं। इसका फायदा यह होता है कि अगर शेयर मार्केट गिरता भी है तो आपको यूनिट्स की संख्या ज्यादा मिलती है, क्योंकि शेयर्स की प्राइस डाउन हो चुकी होती है। और शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो उसमें भी आपका फायदा होता है, क्योंकि आपके पास पहले से जो यूनिट्स होते हैं उनकी प्राइस बढ़ने लगती है। मतलब मार्केट गिरे या ऊपर जाए, फायदा आप ही का होता है। अगर SIP शुरू करना है तो आपको कौन सी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का फंड चुनना पड़ेगा, या आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजरी की मदद ले सकते हैं। दोस्तों, आपको SIP के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब हम SIP के 4 मुख्य फायदे देखते हैं। पहला, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। अपने पैसों को सुरक्षित रखने का मुख्य नियम है लगातार निवेश करें, अपने निवेशों पर ध्यान दें और अपने निवेश के तरीके में डिसिप्लिन बनाए रखें। हर महीने कुछ राशि अलग निकालने से आपकी मासिक आमदनी पर अधिक अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये निवेश आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। दूसरा फायदा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब आप एक फंड में लगातार अंतराल पर समान धन का निवेश करते हैं तो रुपए की कम कीमत के समय में आपको शेयर्स के ज्यादा यूनिट मिलते हैं। इस प्रकार समय के साथ आपकी प्रति शेयर औसत की कीमत कम होती जाती है। यह सुविधा अस्थिर बाजार में निवेश के खतरे को कम करती है और बाजार के उतार चढ़ाव भरे सफर में आपको सहज बनाए रखती है। एक SIP का उदाहरण देखते हैं। ईश्वर नाम के लड़के ने एक XYZ फंड में 5000 रुपीज निवेश किए, जिसकी NAV 50 रुपीज है। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू, जो कि एक यूनिट की प्राइस होती है। अब ईश्वर को 100 यूनिट्स मिले। अब फरवरी में उस फंड की NAV हो जाती है 40 रुपीज। अब ईश्वर को 125 यूनिट मिले। मार्च में उस फंड की NAV हो गई 45, तो उसको 111 यूनिट मिले। अप्रैल में उसकी NAV हो गई 53, तो उसको 94 यूनिट्स मिले। अभी उसके एवरेज निकाले तो NAV की कीमत हो जाती है 46.75 रुपीज। इसका मतलब 46.75 में आपको कुल 430 यूनिट्स मिले। मानो उस फंड की NAV आज है 53 रुपीज, तो ईश्वर को आज उसके निवेश पे 4 महीने में 13.5% रिटर्न्स मिलेंगे। तीसरा फायदा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, और जब आप SIP में निवेश करते हैं तो कंपाउंडिंग रिटर्न्स बड़ा रोल प्ले करता है। एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। राहुल 30 साल की उम्र से 1000 रुपए हर महीना बचाना शुरू करता है। वही दीपक ने 45 साल की उम्र से 10,000 रुपए निवेश करना चालू किया। अभी फर्ज करो कि जब दोनों की उम्र 60 साल हो जाएगी तो उन्हें एक एवरेज 15% रिटर्न्स उनकी इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। उस हिसाब से दीपक को मिलेंगे 50 लाख और राहुल को पता है कितना मिलेंगे, 66 लाख। अगर देखा जाए तो दीपक राहुल से 10 गुना ज्यादा निवेश करता है, लेकिन फिर भी उसे रिटर्न्स कम मिले। इसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। इसका मतलब आप जितने ज्यादा साल के लिए SIP करोगे
उतना ही आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा। चौथा फायदा, टैक्स बेनिफिट। एसआईपी निवेश में 1 साल के बाद निकालने पर कोई टैक्स या शुल्क नहीं लगता। एसआईपी के कैपिटल गेन पर लगने वाला टैक्स 3 साल के निवेश के बाद माफ किया जाता है। जॉब करने वाले भी टैक्स सेविंग के लिए एसआईपी में निवेश दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें लॉकिंग पीरियड होता है। शेयर मार्केट के बारे में आपको डिटेल में जानना है या सीखना है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल के चिन्ह पे क्लिक करें, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।